हैया अला खैरिल अमल, आँखें बिछा पैरों तले, जिन पर मेरे आका चले, चल तू भी उन राहों पे चल। हैया अला खैरिल अमल। अपने ऐबों पे नजर रख के तेरे अंदर क्या ऐब है। देखो खल्क जो है ना, खल्क का आईना है। जैसे कि मोमिन का आईना है। तो तुम जब किसी को ऐबदार देखते हो ना, तो शीशे में देख रहे होते हो, और शीशे में क्या नजर आता है? अपना अक्स नजर आता है। यानी कि वो ऐब तेरे अंदर मौजूद है जो तुम उसमें देख रहा है। और जब अल्लाह तेरे में से वो ऐब निकाल देगा, फिर सब ऐब नजर आएंगे तुझे। खल्क की इस्लाह, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जबान से नहीं, अपने किरदार से करो। जबान से तो इस्लाह करना बड़ा आसान काम है। जबान से किसी को इस्लाम पे लाना बड़ा आसान काम है, किरदार से लाना बड़ा मुश्किल होता है। और सूफिया का तरीका ही यही था कि वो अपने किरदार से तबलीग किया करते थे। और रसूल खुदा ने भी अपने किरदार से ही तबलीग की है। तो बात क्या आ जाती है? बात यही आ जाती है कि भाई पहले इनफरादी तौर पर हम अपनी इस्लाह करें। जब तुमने अपनी इस्लाह कर ली, अब बड़े कमाल बात यह है कि तुमने अपनी इस्लाह करी नहीं, सारे जमाने की कर दी, मगर जहन्नम तो तुम्हारे लिए खुला ही रहा। इसका ढक्कन कौन बंद करेगा? बाकियों का हो गया। ये कितनी खतरनाक बात है कि तुम्हारे जरिए किसी और की तो इस्लाह होगा ही, और तुम उसी घड़े में बैठे रहे। पहले अपनी इस्लाह पे तवज्जो दो। जब तुम्हारी इस्लाह हो तो लोगों की इस्लाह करो। अगर एक आदमी की भी इस्लाह कर ली तुमने अपनी जिंदगी में अपने साथ, तो तुमने पूरा काम कर लिया अपना। तुमसे नहीं है ये बात कि तुम लाख आदमी की इस्लाह करोगे, तुम पे नहीं है 100 आदमी की इस्लाह करो, तुम पे नहीं है 10 आदमी की इस्लाह करो, तुम पे ये जिम्मेदारी नहीं है। पहली जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम अपनी इस्लाह करो, फिर जिम्मेदारी है कि तुम किसी की करो। और अगर तुमने अपनी इस्लाह के साथ किसी और की अपनी जिंदगी में एक आदमी की भी इस्लाह कर ली और उसको हिदायत पे लिया है, तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और तुम कोशिश करते रहे इस्लाह करने की और एक भी हिदायत पे नहीं आया, तो भी तुमने अपना काम पूरा कर लिया। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने लाया, कितने अंबिया गुजरे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने साल तबलीग करी और कितने मुसलमान किए? अब बोलो तुम। 950 साल में 80 मुसलमान, यानी कि 950 भी नहीं हुए, एक साल में एक हो जाता। अपना काम करा ना उन्होंने, मगर इससे मतलब नहीं 950 साल में 80 हुए। उन्होंने अपना काम किया, बस जिस काम के लिए आए थे वो पूरी तरीके से किया। तो हमारे इस उम्मत के लिए क्या है? इस उम्मत का हर आदमी मुबल्लिग है।
हर आदमी पे वाजिब है तबलीग करेगा, नेकी की बात बताएगा, जो उसे मालूम है अच्छी बात बताएगा, बुराई से रोकेगा। ये हर आदमी पर है, लेकिन बुराई से रुकेगा भी। दूसरों को रोकना आसान काम है, खुद भी रुकेगा। ये नहीं कि दूसरों को नसीहत अपने को फसीहत। आप मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि तेरी खिलवत तेरी जिलवत से बेहतर हो। यानी कि जब तू तन्हा हो तो तेरा रफीक शैतान ना हो, रब हो। कि जब तन्हा हो तो जिक्र में लग जा अपने रब के, और वो जिलवत हो तो इस्लाम में लग जा। तो यही अहले तसव्वुफ का काम है और यही अहले तसव्वुफ का तरीका है। जो इस पर है वो अहले सलूक में से है। देखो, जब तक हमारी जाहिरी ताहरत नहीं होती, हमारी बातिनी ताहरत कैसे होगी? हम बिल्कुल जानते हैं, ये नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा, हम बिल्कुल जानते हैं कि हमें किससे हसद है, किससे बुग़्ज़ है, किससे हिरस है, किसको बुरा समझते हैं। हम नहीं जानते क्या इस बात को? भाई अगर तुम किसी को बुरा समझते हो तो उसके किसी गलत फेल से समझते हो। किसी के गलत फेल से उसको बुरा समझते हो ना, क्या इसमें ये फेल है, ये बुरा है, यही बात है ना। तो अगर उसमें एक फेल है तो तेरे में भी एक फेल होगा जरूर। तो जब तेरे अंदर भी एक बुरा फेल है और उसमें भी बुरा फेल है तो तू उसको बुरा क्यों समझ रहा है? भाई वो तो तेरी बिरादरी का। बात तो जब है कि जब तेरे अंदर कोई फेल नहीं, फिर किसी में फेल है तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश कर, और इस्लाह भी ऐसे कर कि उसको नागवार ना गुजरे। जैसे सूफिया का तरीका था। वो अपने अच्छे फेल किसी पे जाहिर भी नहीं करते थे और बुरे फेल में मुलव्विस भी नहीं होते थे, और यही उनका कमाल था। क्योंकि अच्छे फेल जाहिर कर तकब्बुर ना हो जाए, रियाकारी ना पैदा हो जाए, और बुरे फेल पे अमल करके फासिक को फाजिर ना हो जाए। तो वो बुरे फेलों से बचते थे और अच्छे फेल जाहिर नहीं करते थे। इसलिए उनका कौल था कि दूसरे की बुराई को और अपनी नेकी को भूल जा। सख्त काम है, मुश्किल काम है। वरना तो कोशिश, आजकल तो एक चूंकि मीडिया का दौर है ना, आज के दौर का मुजद्दिद जो है मीडिया है। हाँ, ये इस दौर का मुजद्दिद है अगर देखा जाए तो। क्यों? कि ये किसी को मुत्तकी बनाते हैं, ये किसी को गुनाहगार, और जिसको ये मुत्तकी, क्या सारे मुत्तकी वही हैं?
और जिनको ये गुनाहगार कहते हैं वो सारे गुनाहगार। तो हुआ ना मुजद्दिद। तो वो मीडिया वाले मुत्तकी नहीं होने चाहिए। इसीलिए आज का दौर जो है वो अपने अच्छे अमालों को पोशीदा रखकर आगे बढ़ना है, अपनी रियाजत को, अपनी इबादत को पोशीदा रखना है। और जाहिरन दुनिया के साथ भी चलना है, अपने अखलाक को भी अच्छा रखना है। आज का दौर जो जिस दौर में हम हैं, इस दौर में 10% भी अगर उस पर अमल कर ले जिस पर बुजुर्ग 100% करते थे, तो वह आज का वली है। क्यों? कि उस जमाने में बुराई के इतने रास्ते आया नहीं थे। बुराई तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आती थी। आज बुराई तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे है ना। और आज माँ बाप कहते हैं बच्चा बाहर नहीं निकलता, परेशान है कि घर से बाहर तो निकले कम से कम। ये कितना पलट गया जमाना अभी कुछ दिनों में। क्या नतीजा है कि बच्चा बस मोबाइल ले बैठा हुआ है, और वो ऐसा मगर है उसको ये नहीं पता मेरा माँ है, मेरी बाप है, मेरा बहन है, मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं किसी से बात करनी है, कोई मेहमान मुझसे मिलने आया है, कोई चचा, कोई ताया, कोई खालू, कोई फुप्पा आए मिलने के लिए, चलो सलामी कर लो उनको। उसे यही नहीं पता होता कि कौन आया कौन चला गया। क्या है हदीस है आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया जमाना आएगा कि आसमान से शर बरसेगा और घर घर बुराई होगी। आज देख लो, आसमान से शर भी बरस रहा है और बुराई भी सबके हाथ में। तो मकसद कहने का यही है कि आज जो है, जिस जमाने में हम आज हैं, हम वो 100% काम नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह बस जिसको तौफीक दे वो एक अलग बात है, वो गाएगा है, किसी को तौफीक हो जाए तो नहीं। वरना तो आज जो 10% भी करे इस पर अमल के, वो अल्लाह से इतना ही खौफ खा ले कि वो मुझे देख रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो वली हो जाएगा। और आज बुराई को छोड़ के अगर वो जिक्र और अस्कार पे लगता है, अपना जितना टाइम वो जिक्र और अस्कार के लिए आज दे सकता है, देता है, मोबाइल को छोड़कर, हाँ, या टीवी को छोड़कर, तो मैं समझता हूँ बड़ा काम कर रहा है वो इस वक्त। तो ये बात है, हम जो हैं बुराई में फंस गए और वो घर घर दावत दे रही है। तो आज हमें तज़किये की भी और तस्फिये की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, 15 से 20% पे ही आते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम 10% पे भी आ जाएं, 5% पे भी आ जाएं, और उस हालत में हमें मौत आ जाए, तो कमाल बात है। उसकी वजह यह है कि हम तो तालिब मरे ना। मुजाहिद की जिंदगी थी ना, मुजाहिदा कर रहे थे, थोड़ा कर रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे, छोटा कर रहे थे या बड़ा कर रहे थे। तो इसलिए जद्दोजहद में लगे रहो, थोड़ी 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 करके करो, मगर करते रहो। हम सारी
खसाइल को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। कोशिश करो कि 1 साल में भी एक निकाल लें, तो 2-4-5 साल में 2-4-5 तो निकाल ही देंगे। बस ये बात याद रखो, एक ही सब फिसाद की जड़ है, एक ही बात सब फिसाद की जड़ है, और वो है दुनिया की मोहब्बत और खुदा का यकीन ना होना। यही एक बात की जड़ है कि जिससे सब बातें पैदा हो जाती हैं। दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, तो मुस्लिम ईमान हकीकी में आ जाए, में आ जाए। खुदा को इतना तो यकीन रखो कि वो मौजूद और मुझे देख रहा है। अच्छा, मैं अपने दोस्त से, भाई से, बहन से, बीवी से हया करता हूं, समझ ना मेरी बात को। उनसे हया करता हूं जो है नहीं, और उससे हया नहीं करता जो मौजूद है। भाई अगर मैं इनके सामने कोई बुराई करता हूं तो ये मुझे कितनी देर के लिए लान तान करेंगे, फिर मैं इनका बेटा हूं, भाई हूं, शौहर हूं, कल भूल जाएंगे मेरी बात। लेकिन वो कहता है तेरा रब भूलने वाला नहीं। ये जालिम के लिए कितनी खतरनाक बात है और मजलूम के लिए कितनी उम्दा। तो बंदा जब नाफरमानी करता है तो जालिम होता है। तो फिर वो कह रहा है तेरा रब भूलने वाला नहीं। घात लगाए बैठे। मकसद ये कि मतलब कहता है हर चोटी मेरे हाथ में। कौन भाग सकता है? भागो। बेशैतान कितनी लंबी उम्र थी, इतनी लंबी किसी को उम्र देगा? किसी को भी नहीं देगा। कितनी उम्र दे दी उसको? इला यौम दी है, लेकिन फिर भी तो पकड़ेगा ना। तो फिर तुम्हें भी अगर इतनी लंबी उम्र दे दी जाए, अच्छा ये उसका बड़ा एहसान है, करम है कि तुम्हें उम्र कम दी ताकि तुम्हारे गुनाह भी कम हो। और नेकियां तुम्हारी ऐसी कर दी कि एक तुम नेकी कर 10 से लेके 10 लाख तक तुमसे अजर मिले। एक एक रात तुम्हें ऐसी दे दी कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन गुनाह की जो वो है तादाद, वो उसने उतनी रखी जितना तू करेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई। और उम्र भी इसीलिए एक हिसाब से रखी ताकि तेरे गुनाह भी हिसाब से ही रहे और तेरी नेकियां बेहिसाब हो जाए। मकसद ये कि वो हर हाल में तुम्हें बख्शना चाहता है। अब तुम ही अगर बख्शवाना अपने आप को नहीं चाहोगे तो क्या करे? क्यों? कि यहां उसने तुम्हें इख्तियार दिया है, वो तुम पे यहां जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर वो चाहता तो सारी मखलूक को हिदायत दे देता, वो चाहता तो सबको काफिर कर देता, लेकिन नहीं, वह ऐसा नहीं चाहता। उसने तुम पर ही फैसला छोड़ा है कि तुम क्या अपनाना चाहते हो। देखो, जो समझदार माँ बाप होते हैं
वो औलाद को अच्छी बात बताकर और उस पर छोड़ देते फैसला कि भाई तू अपने मुस्तकबिल का फैसला कर ले। लेकिन हम तो चाहते हैं कि तू ये कर, अब तू अपने मुस्तकबिल का फैसला कर ले। अब औलाद के हाथ में होता है ना। क्यों माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है साहिब इख्तियार हो, मोहताज ना हो हमारा। तो जब माँ बाप तुम्हारे ये चाहते हैं कि तुम मोहताज ना हो और तुम साहिब इख्तियार हो, तो रब तुम्हें मोहताज क्यों रखना चाहेगा? जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला है, वो क्यों चाहेगा तुम मोहताज रहो? वो क्यों चाहेगा कि तुम उसकी मर्जी से जहन्नम में जाओ? तो कहेगा तुम अपनी मर्जी से जो चाहे करो, तुम्हें इख्तियार है। यहाँ 50-50 का मामला है। हजरत अली करम अल्लाह वजह से पूछा कि या अली, अल्लाह ने बंदे को कितना इख्तियार दिया है ज़मीन पर, और कितना इख्तियार रब के पास है? आपने फरमाया खड़ा हो, वो खड़ा हो गया। आपने फरमाया अपना एक पैर उठा, उसने उठा लिया। आपने दूसरा उठा के तो नहीं उठेगा, का इतना ही इख्तियार दिया और इतना ही इख्तियार उसका है यहाँ पर कि जो तूने उठा लिया वो तेरा है और जो तू नहीं उठा सकता वो उसका है। तो बात यह है कि बंदे को इख्तियार दे दिया, लेकिन 50-50 का फैसला तो अपना रास्ता खुद चुन ले। अब जो लोग इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम का रास्ता चुन लेते हैं, तो उनके पास भी 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो गुमराह हुए, एक वो रास्ता जिन्हें हिदायत हुई। एक वो रास्ता जो सारी उम्र मुसलमान रह के चले गए, कहते रहे मुसलमान है, वो थे नहीं। और एक वो जो थे। ईमान कौली जो है वो तकलीदी ईमान, यानी कि ईमान का सबसे निचला दर्जा है, और इसमें बंदे को यकीन बहुत कम होता है, इसमें भरोसा बहुत कम करता है, वो अपनी तदबीरों पे ज्यादा रखता है। देखो ना, आप कुछ भी कमाते हो, आप कहते हो यार देखो मेरा दिमाग कैसा काम कर गया है, मैंने इतनी दौलत कमा ली। और जब कोई नुकसान हो जाए, कहने लगे यार देखो अल्लाह ताला ने कहाँ मुझे ले आके मारा है। मकसद ये नुकसान मेरी अपनी, क्योंकि तदबीर थी ना, मेरा हो नहीं सकता था, ये तो जबरदस्ती करा दिया। भाई जिसने तेरे तदबीर से पहले दौलत मिली थी, इसी तेरी तदबीर से नुकसान भी हुआ। हजरत बेलुल दाना एक बुजुर्ग गुजरे हैं ना, एक शख्स उनके पास आया रोता पीटता। अब वो ढूंढता रहा बेलुल कहाँ है, बेलुल मिल गया एक जगह पड़े हुए। उनने इनके पैर पकड़ के रोने लगा बेलुल दाना का। बेलुल ने पूछा भाई क्यों तुम मेरे को परेशान कर रहा है, क्या हुआ तुझे? उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा आज मैं। बोले क्या हुआ, क्या हुआ क्या है? उसने कहा मैं बहुत बुरा फंसा हुआ, मफलूकुल हाल हूँ, सब कुछ मेरा बिक चुका, खत्म हो चुका, मेरे लिए कुछ कर। मैंने कहा क्या करूं तेरे लिए मैं? उन्होंने कुछ दुआ कर। वो कहने दुआ से कोई अमीर होता है क्या? बोले फिर क्या करूं? बोले सर जा एक काम कर, तेरे पास कुछ पैसे हैं? उसने कहा नहीं पैसे तो नहीं है, घर है। उन्होंने घर भेज दे अपना जाकर, और सब पैसों का ना काला कपड़ा खरीद ले। वो चला गया, उसने घर भेज के, उसकी बीवी कहनी तो पागल हो गया है क्या, सारा काला कपड़ा खरीद खरीद के रख रहा है, ये कौन खरीदता है? उसने बोला नहीं, मुझे एक दाना ने कहा। उसने सारे कपड़ा शहर का खरीद लिया। अब जब उन्हें शहर का कपड़ा खरीद के अपने वहां महफूज कर लिया, तो हफ्ते 10 दिन में जो है वो शहर का रईस मर गया। और जब शहर का रईस मर गया तो वहां उसूल ये था
कि भाई सब ताजियत के लिए काले कपड़े पहन के जाएंगे उसके घर पे। अब पूरे शहर को काले कपड़ों की जरूरत पड़ गई। अब उन्होंने कहा भाई बाजार गए, बाजार में काला कपड़ा नहीं मिले। लोगों ने कहा भाई फला आदमी उसी के पास काला कपड़ा है। अब जब लोग उसके पास आए, भाई काला कपड़ा चाहिए, उसने कहा भाई मैं इस रेट में बेचूंगा अपनी मर्जी से। अब उनने 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेची, लोगों ने ली। अब जब सब कपड़ा बिक गया, खत्म हो गया, वो मालदार हो गया। अब उसने घर भी खरीद लिया, घोड़े ये वो सब, दोबारा उसने तिजारत का कर लिया। अब जब अच्छा खासी दौलत उसके पास थी, और तो उसने एक दिन सोचा कि फिर बैलूल से मिलूं। तो वो घोड़े पे बैठा हुआ जा रहा था, तो बैलूल दाना रास्ते में मिल गए। तो देखा उन्होंने, बैलूल रास्ते में बैठे हुए थे, वो घोड़े पे बैठा हुआ और उनके पास जाकर रुका और उससे कहने लगा, ए बैलूल। देखा उसकी तरफ, क्या हुआ? उन्होंने कहा बता अब क्या करूं? उन्होंने कहा तरबूज खरीद ले। अब वो काला कपड़ा तो खरीद चुका था पहले, उसे फायदा हुआ था, उन्होंने सारे शहर के तरबूज खरीद लिया। अब सारे पैसे खत्म हो गए तरबूजों में, अब तरबूज गलने लगे, कोई खरीदने ना आए, आखिर सड़ने लगे तरबूज, सारे तरबूज सड़ गए। अब वो फिर वही हालत में आ गया, अब वो फिर बैलूल को ढूंढता फिर रहा। अब फिर बैलूल से जब मुलाकात हुई तो उसने पूछा, उसने कहा ए बैलूल तूने ये क्या करा? उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। भाई जब तू पहले आया था तो बाअदब आया था, अब तू घोड़े बैठ के आया था बेअदब होके। तो बात यह है कि बंदा जो है ना, अपनी ही तदबीर से मारा जाता है। अल्लाह उसका बुरा नहीं चाहता, बंदे की अपनी तदबीर होती है जो उसको बुराई की तरफ ले जाती है। तो भाई हमें ये सोचने समझने की अल्लाह ताला सलाहियत दे, और जो कुछ आज कहा है सुना है, हमें भी और सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हुज़ूर आखिर में शबानुल मुअज़्ज़म में अगर कोई ज़िक्र व अस्कार करना चाहें या कोई ज़कात अदा करना चाहें तो उनके लिए क्या हुक्म है? शबानुल मुअज़्ज़म में यह है कि सूरह यासीन वगैरह की ज़कात अदा की जा सकती है, और सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, सूरह इखलास है, सूरह कुरैश है, सूरह रहमान है। तो इन चीज़ों की ज़कात अदा की जा सकती हैं। अब यह है कि जो जिस चीज़ की ज़कात अदा करना चाहे वो कॉल सेंटर पे फ़ोन कर ले, और वो उसकी तरतीब भी पूछ ले और तरीका भी पूछ ले, और ये भी जान ले कि कितने दिन की करनी है, तो वो आसानी से हो जाएगी। तो बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या अरहमुर राहिमीन। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें हर तरह की गुमराहियों से, ज़िल्लतों से, रुसवाइयों से, नागहानी अमराज से, अफ़ात से, नागहानी अमवात से, नागहानी ज़ाहिरी बातनी अमराज से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हर तरह की रहमतें, नेमतें, बरकतें, आसानियाँ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे बुजुर्गों से मोहब्बत कायम फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा बिलखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।